हेलो दोस्तों, आपके अपने दोस्त रोहित के साथ गे लव स्टोरी 2.0 में आज आप सुनेंगे एक मसालेदार रोमांटिक समलैंगिक कहानी, चाचा जी की लालटेन। तो इस कहानी की शुरुआत हरियाणा के सुल्तानपुर गांव से होती है। यहाँ ध्रुव अपने माता पिता के साथ रहता है। ध्रुव अभी 18 या 19 साल का हो गया है और इस उम्र में उसे अपने अंदर बहुत से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ध्रुव को अंकल और मर्दों की ओर बहुत आकर्षित होता जा रहा है। उसे अंकल और अपने से बड़े आदमी लोग बहुत पसंद आते हैं। ध्रुव अगर किसी भी अंकल या मर्द को देखता था तो उसके मन में बहुत से ख़याल आने लगते थे, ऐसे ख़याल जो उसकी नींद को उड़ा देते थे। अब एक दिन ध्रुव के घर किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आया। ध्रुव के पापा ने कहा, चलो अच्छा है, किसी की तो शादी हो रही है, तो अब अपने छोटे भाई को भी बुला लेता हूँ शहर से। ध्रुव के चाचा रजत शहर में रहते थे क्योंकि वह शहर में काम करते थे। ध्रुव के चाचा रजत बहुत समय बाद अपने गांव आए थे, अपने भाई के घर, क्योंकि शादी जो थी। ध्रुव ने अपने चाचा जी को देखा तो वो उन्हें देखता ही रह गया और अपने ख्यालों में खो गया। रजत चाचा ने कहा, अरे कहाँ खो गए तुम? ध्रुव ने कहा, चाचा जी आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो, पर आपके बालों को क्या हुआ? चाचा जी ने कहा, मर्द की मर्दानगी उसके सिर के बालों से नहीं, उसके शरीर के बालों से होती है। ध्रुव ये इस बात सुनकर शर्माने लगा। अब शाम को सब तैयार हो गए और ध्रुव अपने माता पिता और चाचा जी के साथ शादी में पहुंच गया। अब क्या था, शादी का फंक्शन तो रात भर चलता। तो ध्रुव के पापा ने कहा, बेटा खाना खाकर तुम अपने चाचा जी के साथ घर चले जाना। खाना खाने के बाद ध्रुव अपने चाचा जी के साथ घर चला गया। रात बहुत हो गई थी और बाहर बारिश जैसा मौसम होने लगा। ध्रुव ने कहा कि चाचा जी लगता है शायद बारिश होने वाली है। तभी अचानक लाइट चली गई। ध्रुव ने चाचा जी को कस के गले लगा लिया। चाचा जी ने कहा, अरे पगले क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, चाचा जी वो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। चाचा जी ने कहा, मैं हूं तो डरने की क्या बात है? वैसे अंधेरा तो बहुत हो रहा है, टॉर्च या मोमबत्ती है? ध्रुव ने कहा, लालटेन है। चाचा जी ने कहा, ले आओ, लालटेन ही जला देते हैं। अब लालटेन की रोशनी से पूरा घर रोशन होने लगा। ध्रुव ने कहा, चाचा जी क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा जी ने कहा, ठीक है तो साथ में सो जाते हैं, पर तुम्हारे कमरे में डबल बेड है क्या? ध्रुव ने कहा, नहीं चाचा जी, पर हम दोनों पापा के कमरे में सो सकते हैं। अब अब क्या था, ध्रुव अपने चाचा जी के साथ सोने लगा। ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने चाचा जी को देखने लगा और मन में बोला, चाचा जी कितने मस्त लग रहे हैं। अब ध्रुव का मन मचल रहा था। ध्रुव चाचा जी के बहुत करीब आ गया। चाचा जी थोड़े हिलने लगे। ध्रुव को लगा कि चाचा जी उठ तो नहीं गए और डर के मारे ध्रुव दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब चाचा जी का हाथ ध्रुव के कंधों पर टच हुआ। ध्रुव को लगा कि चाचा जी शायद नींद में हैं। अब चाचा जी ने ध्रुव को गले लगा लिया। ध्रुव ने चाचा जी की तरफ देखा तो
चाचा जी तो जाग रहे थे और बोले, ओए पगले, मैंने बहुत नोटिस किया कि तू मुझे पसंद करता है ना। ध्रुव ने कहा, हाँ चाचा जी। चाचा जी ध्रुव के होठों के बहुत करीब आ गए और दोनों के बीच किस हो गया। चाचा जी ने पूछा, कैसा लगा? ध्रुव ने कहा, बहुत अच्छा। अब चाचा जी ने ध्रुव को अपनी बाहों में भर लिया। ध्रुव थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसने कभी पहले ऐसे नहीं किया था और चाचा जी तो बहुत अनुभवी थे। वो बहुत आराम से ध्रुव को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगे। ध्रुव चाचा जी की बाहों में मदहोश होने लगा और दोनों को कब नींद लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब ध्रुव की नींद खुली तो ध्रुव ने देखा कि उसके माता पिता घर आ गए। ध्रुव के पापा ने कहा कि कल रात को नींद अच्छे से आई या नहीं। ध्रुव अपने चाचा जी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला, हाँ पापा, कल चाचा जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। और रजत चाचा भी ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगे और ये रोमांटिक समलैंगिक कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको ये समलैंगिक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और सुनते रहिए ऐसी ही प्यार भरी समलैंगिक कहानियाँ हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।